तुन्नू हेडफोन ला के अल्लाह की कसम माइक ना छड्डिया जे हेडफोन ला के नहीं मैं नहीं हेडफोन लाओ भाईजान हेडफोन लाओ तो तुन्नू हेडफोन ला के अल्लाह की कसम माइक ना छड्डिया जे हेडफोन ला के नहीं मैं ब्लैकमेल नहीं हो हाउस को ब्लैकमेल न कराएं। जो कल अजमेर से काम का जो एपेक्स कमेटी ने उसको लेके कबीना में जा रहे हैं। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं। जो लीडर इस वक्त अंदर है वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था। आज ये यहाँ पे ये मुजाहरा करके पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। कौमी असम्बली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन का वज़ीर दिफा की तकरीर के दौरान हंगामा, स्पीकर डाइस का घेराव किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये आज भी 9 मई वाले हैं, अपनी औकात दिखा रहे हैं। अपोजिशन शोहदा और पाक फौज के खिलाफ खड़ी है। हुकूमत मुतनाज़ फैसले नहीं करेगी, ऐवान को एतमाद में लेंगे। ये अपने मफादात के लिए रंग बदलते हैं, पाँव पड़ते हैं। इनका लीडर कभी ताहयात एक्सटेंशन देता था, कभी गालियां देता था। हेडफोन लगाओ भाईजान और शुरू हो जाओ, तुम्हें कसम है माइक ना छोड़ना। आजम नज़ीर तारड़ ने ख्वाजा आसिफ के कान में सरगोशी की। ऑपरेशन की मंजूरी पार्लिमान से ली जाए, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई एपेक्स कमेटी ऐवान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इन कैमरा ब्रीफिंग दे और मशवरे से कार्रवाई करें। असद कैसर बोले कि ऑपरेशन जैसा बड़ा फैसला करते वक्त पार्लियामेंट को खातिर में नहीं लियाएगा। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। ऑपरेशन बहुत हो गए, बताया जाए आज तक कौन से ऑपरेशन कामयाब हुए हैं। ऑपोजिशन लीडर से भी मुशावरत नहीं की गई। आपकी तरह नाराज हो के वजीर आजम बाहर नहीं बैठे होंगे, मेरा वजीर आजम बीच में बैठेगा। हमारा ज़र्फ देखें, हम बैठे हैं, मेरा वजीर आजम भी आएगा, मेरी काबीना भी आएगी यहाँ पे इंशाअल्लाह अज़ीज़। उस एपिक्स कमेटी में आपके वजीर आला मौजूद थे, उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से एक एतराज़ नहीं किया क्योंकि ये पाकिस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ की बात है। कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए, सुनने को आप तैयार नहीं है। वजीर दिफा रेलेवेंट आदमी है, वो खड़ा हुआ है, उसने बात की, आपने एक लफ्ज़ नहीं सुना। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। ऐवान में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। अपोजिशन पर तनकीद की, बोले आपके वज़ीर आज़म की तरह नाराज़ होकर हमारा वज़ीर आज़म बाहर नहीं बैठेगा, पूरी काबीना के साथ यहाँ मौजूद होगा। हम सबको मुल्क के लिए एक होकर सोचना चाहिए। अपोजिशन मुशावरत ना करने का इल्ज़ाम लगाती है। एपेक्स कमेटी में आपको वज़ीर आला ने कोई बात नहीं की। अपोजिशन ने वज़ीर दिफा की तकरीर का एक लफ्ज़ नहीं सुना, मुशावरत कैसे करें। पाकिस्तान में तालिबान को लाने वाले ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। अपोजिशन इंतशार फैलाकर अदम इस्तेहकाम चाहती है। अता तारड़ बरस पड़े, कहा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत खराब है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमें मुत्तहिद होना है। स्पीकर साहब, मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने अभी एक बहुत बड़ा बोतान लगाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि सफेद बाल से मैं हया करता हूँ। 72-74 साल की उम्र में ये जिस तरह की बातें कर रही है, मेरा चेयरमैन है, ये मेरा ऑपोजिशन लीडर है। शहरियार आफरीदी ने पीटीआई लीडरशिप को कॉम्प्रोमाइज्ड करार दिया। शहरियार आफरीदी ने बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर का नाम लेकर उन्हें 2 नंबर कहा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का दावा। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी ने ख्वाजा आसिफ के इल्जाम को बहतान करार दिया, कहा कि ये उनके घर का मामला है। बैरिस्टर गौहर उनके चेयरमैन हैं। ख्वाजा आसिफ में हया होती तो आज असम्बली में ना होते। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, पीटीआई और जेयूआई यक आवाज। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। कौमी असम्बली मिलकर ऑपोजिशन करने पर इत्तफाक। दोनों जमातों ने बजट अवाम दुश्मन और IMF करार देकर मुस्तरद कर दिया। पीटीआई और जेयूआई ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सियासी कमेटी कायम करने का फैसला किया।
We all, as citizens of this fine country, had hopes and aspirations for this budget. We envisioned a budget, Mr. Speaker, that had at its core the needs of the people of Pakistan. Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? The people of Pakistan deserve better for our citizens. गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे के लोड शेडिंग अजाब है. हमें उस किसान को सहारा देना होगा जिससे कभी सैलाब का सामना है, कभी तूफान का और कभी गंदम इंपोर्ट करने गलत फैसले का. We must find ways to provide relief directly to the poorest of the poor of this country. आसफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली से पहला खिताब वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया. कहा किसानों, मजदूरों, गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है. बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता. पूछना चाहती हूँ कि क्या पाकिस्तान के लोग अवाम दुश्मन बजट के मुस्तहिक है? आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा. तकसीम की सियासत खत्म करना होगी. उमर अयूब जो है वो एक नादान और बेवकूफ़ शख्स है. उमर अयूब जो कि खुद एक डिक्टेटर की डायरेक्ट पैदावार है. नैब कवानीन में कोई बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नहीं हुई है, ना ही मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब कोई भी जो है नैब कवानीन का कभी कोई बेनिफिशरी नहीं रहा है. इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा ने एमनेस्टी स्कीम ली. इमरान खान साहब ने वो एमनेस्टी स्कीम ली जो कि चोरों डाकुओं के को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है बकौल इमरान खान. उमर अयूब नादान और डिक्टेटर की डायरेक्ट पैदावार है. शर्जील मेमन की अपोजिशन लीडर पर तनकीद. कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नैब कवानीन से फ़ायदा नहीं उठाया. बानी पीटीआई और उनकी बहन ने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदे उठाए. शहजाद अकबर काबीना के फैसलों की फाइल लेकर भाग गया. कानून से भागने वाले आज रिलीफ मांगते हैं. आज़ाद कश्मीर में एफसी तयनात करने की मंजूरी. वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात. आज़ाद कश्मीर में अमन अमान, सिक्योरिटी सूरत हाल और बजट पर तबादला ख्याल. मोहसिन नकवी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे. आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी से मुतल्लिक इंतज़ामात को बेहतर बनाया जाएगा. कौमी असम्बली में सवात वाक़े पर करारदाद कसरत राय से मंजूर. करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में पेश की. करारदाद के मतन के मुताबिक अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं. अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए. करारदाद में मज़ीद कहा गया कि अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए. मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तौहीन रिसालत के या तौहीन मजहब के या तौहीन कुरान के जितने भी मुकद्दिमात हैं, मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि 3 माह के अंदर आप मेहरबानी करें, उनके फैसले करें. खुद ही जल्लाद, खुद ही मुंसिफ और खुद ही मुद्दई बनने का जो सिलसिला है ये अब खत्म होना चाहिए. मैं समझता हूँ ये ऑपरेशन इंतहा पसंदी के खिलाफ होना चाहिए, अदम बर्दाश्त के खिलाफ होना चाहिए, बढ़ते हुए तशद्दुद के खिलाफ होना चाहिए जो मुआशरे में दिन ब दिन फैलता जा रहा है. चीफ जस्टिस 3 माह में तौहीन मजहब के मुकदमात के फैसले करे. खुद ही जिल्लाद, मुद्दई और मनसब बनने का सिलसिला खत्म होना चाहिए. चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त और तशद्दुद के खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया. सवात वाक़े की भरपूर मजम्मत की. बिजली के इजाफी बिलों, लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज. सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में रैलियां. महंगी बिजली नामंजूर, लोड शेडिंग बंद करो के नारे. बिलों से इजाफी टैक्स वापस देने का मुतालबा. हाफिज नईम ने कहा कि अवाम पर बिजली बम गिर रहे हैं, लोग किधर जाएं? अवाम की आवाज़ को दफ़ा 144 से दबाया नहीं जा सकता. जालिमाना टैक्स के निज़ाम के खिलाफ जो हुकूमत ने IMF के कहने पर मुसल्लत किया, ये बिजली का बहरान, ये गैस का बहरान, ये पानी का बहरान, ये टैक्सों की भरमार, ये बिजली के बम जो गिर रहे हैं, इस पर लोग कहाँ जाएं? दफ़ा 144 लगाकर अगर आप समझते हैं कि इस तरह अवाम के रद्द-ए-अमल को रोक सकते हैं तो ये धंधे बहुत पुराने हो गए. अंग्रेज के शागिर्द कब तक इन धंधों को इस्तेमाल करेंगे? कब तक लोगों की जो है आवाज़ें बंद करेंगे? सिंध हुकूमत का जाली नंबर प्लेटों वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान. शर्जील मेमन ने कहा कि जाली नंबर प्लेटों वाले जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं. गैर रजिस्टर्ड गाड़ी रखने वाले पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा. कराची में पीपल्स बस के लिए नए रूट शुरू किए जाएंगे. नवाब शाह में पीपल्स बसें कल पहुंच जाएंगी. तलबा के ड्रग टेस्ट वालिदैन की मर्जी से कराए जाएंगे.
ملک کے مختلف شہروں میں سورج آگ برسانے لگا. بلوچستان اور سندھ بدستور شدید گرمی کی لپیٹ میں. کراچی میں گرمی کے ڈیرے پارہ 41 پر 47 ڈگری کا احساس. جیکب آباد سبی میں 47 ڈگری جبکہ گرمی دادو لاڑکانہ اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 42 ڈگری. لاہور میں 42 ڈگری کی گرمی. ملکہ کوہسار مری میں بادل برس پڑے. پنجاب بالائی کے پی کشمیر جی بی میں بعض مقامات پر بارش ہو سکتی ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش. مری میں بھی بادل کھل کر برسے. 1 جولائی سے پنجاب میں پری مانسون شروع ہونے کی پیشگوئی. رواں سال 35% زائد بارشوں کا امکان. ندی نالوں میں طغیانی، اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. ضلعی انتظامیہ کو مانسون بارشوں سے قبل تمام تر حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت. پنجاب میں ڈیجیٹل اسکول آن ویل پروجیکٹ لانچ کرنے کا فیصلہ. سرکاری اسکولوں کے 1000 اساتذہ کو فری ڈیجیٹل کورس کرائے جائیں گے. پنجاب کے 50,000 طلبہ کو مفت گوگل آئی ڈی فراہم کی جائے گی. آسٹریلوی ادارہ الائٹ کے اشتراک سے کروم بکس پنجاب میں تیار کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے الائڈ ٹیک ویلی گوگل فار ایجوکیشن کے وفد کی ملاقات. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آئی ٹی سرٹیفکیٹ سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا. اسرائیل کی فلسطین میں بدترین دہشت گردی. رفح اور خان یونس میں شدید ترین گولہ باری سے 120 فلسطینی شہید. شمالی غزہ میں اسرائیلی گولہ باری سے 43 فلسطینی شہید ہوئے. کمال عدوان ہسپتال میں غذائی قلت کے شکار 4 بچے انتقال کر گئے. اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں زخمی فلسطینی کو فوجی جیپ کے آگے باندھ کر انسانی ڈھال بنا لیا. زخمی کو جنین کی سڑکوں پر گھمانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. تل ابیب میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف 150,000 افراد کا احتجاج. مظاہرین کے اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف پرائم منسٹر کے نعرے. مستعفی ہونے اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ. مظاہرین نے پرائم منسٹر نیتن یاہو اور جنگ بند کرو کے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے. روس کا یوکرین پر فضائی حملہ. خارکیف پر حملے میں 3 افراد ہلاک، 29 زخمی ہو گئے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق زخمیوں میں سے 4 کی حالت تشویشناک. یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ روسی فوج نے چارکیف پر گائیڈ میزائل پہ حملہ کیا. یوکرین کے صدر کی اتحادی ممالک سے مدد کی اپیل. اور سوناکشی آج پیا گھر سدھارے گی. معروف بھارتی اداکارہ کی بوائے فرینڈ ظہیر اقبال سے شادی کی تقریب دلہے کے گھر پر ہوگی. اسلام یا ہندوازم کی کوئی رسم ادا نہیں.